हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। आई एम सॉरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई है और मुझे ये भी पता है कि ज़्यादा लोगों को इंतज़ार तो रहता नहीं, फिर भी वीडियो बनाना हमारा कर्म है और कर्म हम करते रहेंगे। अभी इस वीडियो का टॉपिक बड़ा सिंपल सा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एज ए कैरियर या फिर जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, गवर्नमेंट जॉब, कॉरपोरेट जॉब, बिजनेसेस, क्या इंट्राडे ट्रेडिंग को चूज़ करना सही है हमारे लिए? क्या हमें गवर्नमेंट जॉब या जो हमारा जो पर्सनल कॉरपोरेट ऑफिस का जॉब होता है, एक पॉइंट पे डिसीजन आपको लेना पड़ता है अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, तो बाकी सब चीज़ें साइड करनी होती है। तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, घर पे प्रेशर आ जाता है आपको। अगर आप ज़्यादा टाइम तक इंट्राडे में, वैसे भी बहुत समय लगता है अर्न करने में, तब तक बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। तो क्या हमें डिसीजन ये लेना चाहिए, क्या उसकी रास्ते होते हैं उस पर चलने के, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो देखो, सबसे पहले अगर आप सोच रहे हो ना कि कम्प्लीटली मैं इंट्राडे ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चुनूँ, ठीक है, तो आपको ना सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए अपने पे। ठीक है, कोई आपका साथ देने नहीं आएगा, कोई आपको सपोर्ट करने नहीं आएगा कि चलो तुम क्या कर रहे हो। सब कोई पूछेगा, कोई भी आपसे पूछ लेगा क्या कर रहे हो, तो आप बता नहीं पाओगे, एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे सबको कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ। क्योंकि बेसिकली इंडिया में इसको एक काम समझा नहीं जाता है अभी फ़िलहाल। ये एक ऐसा समझते हैं लोग कि चलो ये पार्ट टाइम चीज़ें हैं, मेन काम क्या है। सबसे पहले तो लोग यही पूछेंगे कि चलो ये तो करते हो पार्ट टाइम में, मेन काम क्या है। अब उनको समझाना कि यही मेरा मेन काम है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं, 100 में से 1-2 लोग ही समझ पाएंगे, बाकी लोग तो क्वेश्चन करेंगे। तो आपको उनका जवाब तैयार रखना होगा या तो फिर उनको अवॉइड ही करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चीज़ ये है कि आपको ना सेकेंड पॉइंट इसमें ना कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आप ऐसा समझ लो कि आप एक जॉब की तैयारी ही कर रहे हो। मान लेते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो और आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ओके, तो आपको क्या करना रहता है कि डेली पढ़ना रहता है। उसके लिए आप एक टाइम स्लॉट फिक्स करते हो, अपने हिसाब से रूटीन मेंटेन करते हो, और आपके पास एक डेडलाइन होती है। मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर या 6 महीने बाद या 7 महीने बाद किसी तारीख को मेरी एग्ज़ाम है और मुझे वो क्लियर करना है। लेकिन इंट्राडे में आपको डेडलाइन नहीं होती है, आपका एज ही आपकी डेडलाइन होती है, जो कि दिखाई नहीं देती है, प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए ना क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है। कभी कुछ काम आ जाता है, आप सोचते हो कि मार्केट तो इनफाइनाइट है, मैं कल कर लूँगा, आज ये काम कर लेता हूँ, या फिर आज ट्रेडिंग रहने देते हैं, कल कर लेंगे, ऐसे ऐसे आज मूड ठीक नहीं है। तो ये चीज़ ना बहुत बड़ी बैरियर हो जाती है हमारे कैरियर में, बैरियर का काम करती है, क्योंकि हमारे पास कोई डेडलाइन नहीं है। मार्केट डेली है, कल भी थी, आज भी है, कल भी होगी, लेकिन एज आपकी जो होती है ना वो हमेशा नहीं होती। एक टाइम के बाद प्रेशर आ जाएगा आपको, घर के लोग बोलने लगेंगे कि यार तू जो कर रहा था अभी तक क्या हुआ, पैसा तो नहीं आ रहा है, और तू ना कोई जॉब की तैयारी कर रहा है, ना तो पढ़ाई कर रहा है। बेसिकली आपको पढ़ाई तो छोड़नी ही पड़ेगी कम्प्लीटली, तो वो आपको चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी। ओके, तीसरी चीज़ है पैसा, फाइनेंस। क्योंकि ट्रेडिंग में आपको बहुत पैसा जाने वाला है, बहुत पैसा लगने वाला है, सीखने में बहुत पैसा लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। फिर आप इनिशियल फेजेस में अच्छे खासे लॉस करोगे, बढ़िया लॉस करोगे, आप छोटे मोटे लॉस नहीं करोगे। हो सकता है कभी कभार 99% केस में अकाउंट भी ब्लो हो सकता है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग पहले ही कर रहे हो। इंट्राडे ट्रेडिंग ऑल अबाउट मनी है, आपको डेली लॉस फेस करने होंगे, डेली प्रॉफिट फेस करोगे। प्रॉफिट कम होगा, लॉस ज़्यादा होगा, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर भी पड़ता है। आप सोचोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद 2-3 महीने हो जाएंगे, आप सोचोगे मैं क्या कर रहा हूँ बेकार की, इससे अच्छा तो मैं जॉब कर लेता, इससे अच्छा तो मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करता जो कि रेगुलर इनकम दो। तो ऐसा सोचने को आपको मिलेगा और आपको इमोशनल रोलर कोस्टर मिलेंगे। बट अगर आप कंप्लीटली डिल्यूजनल हो, खुद में कंप्लीटली सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को ही शाबाशी देना पड़ेगा आपको, कोई आपको पूछने नहीं आएगा, आपको खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा कि हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, और ये लगातार करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि 1 महीने मैंने मोटिवेटेड रहा, 2 महीने में रहा, 3 महीने रहा, नहीं, आपको ना ईयर्स, महीने की तो ट्रेडिंग में बात ही नहीं होती, यहाँ पे सालों की बात होती है। पहले तो आप टाइम फ्रेम को ही एडजस्ट नहीं कर पाओगे कि कहाँ मैं सोचोगे कि मैं 6-7 महीने में एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ और कहाँ यहाँ पे सालों लगेंगे। तो ये जो टाइम फ्रेम का शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट करने में ही बहुत समय लगता है, आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं क्या करूँ। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप छोड़ने पे आ जाओगे कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, या फिर ये बेकार की चीज़ है। आप खुद में ही कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा कि ये तो बेकार की चीज़ है, मैं क्यों आ गया। वो जो पैसा बना रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, यूट्यूब पे सब तमाशा कर रहे हैं, फेक ऐड चला रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सोचने को मिलेंगी आपको, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होगा। तो
ये सब चीज़ें आएंगी, आपको खुद चलना होगा और इस चीज़ पे फोकस्ड रहना होगा, ठीक है। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ना, सबसे पहली चीज़ आपको अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से दूर हो जाओ, थोड़ा सा साइड हो जाओ, एक अलग रहो, अकेले रहो, ठीक है। थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा और किसी काम से बचो, दूसरे काम से, कि किसी का कॉल आ गया ट्रेडिंग टाइम पे ही, उससे बचो, कहीं जाना पड़ गया नहीं तो। इसीलिए ना क्या कहते हैं कि विद्यार्थी का वो गुण होता है ना, गृह त्यागी, तो आपको थोड़ा अलग रहना ही पड़ेगा, यही एकमात्र सॉल्यूशन है और कुछ नहीं है। आप घर पे रह के घर के काम भी कर लो, ट्रेड भी कर लो, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाती है चीज़ें, क्योंकि आपको कंप्लीट फोकस देना ही होगा। ये चीज़ फोकस मांगती है और कुछ नहीं, टाइम और फोकस ये चीज़ मांगती है। बहुत ज़्यादा आप दिमाग के तेज नहीं हो, कोई बात नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे बहुत चीज़ें याद नहीं करनी होती है, रटना नहीं होता है, इतिहास नहीं बनाना होता है, बस आपको कम्प्लीटली टाइम और फोकस चाहिए होता है, बस दो चीज़ें चाहिए होती है। और टाइम महीनों नहीं सालों, बात को समझना, साल दर साल लग जाएंगे, अगर आप साल दर साल देने के लिए तैयार हो तब इसमें आना, ठीक है। लास्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आप ना इसमें आलस का शिकार हो जाओगे, एक स्लॉथ वाली फीलिंग आएगी कि 9 से 3 है, फिर उसके बाद खाली टाइम है, कल कर लूँगा, या फिर आज मैं लेट से उठ जाता हूँ, या फिर आज मैं पहले स्क्रीन बंद कर देता हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, थोड़ी सी आलस का शिकार होगे, बट यही तो इसका चैलेंज है ट्रेडिंग का। अगर आपको क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल, अब उसको हिंदी में ही समझाता हूँ कि अथाह पैसा चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम्स भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या मिलेगा, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको कंपटीशन मिलेगा, आपको ये चीज़ें याद करनी होंगी, यहाँ इंटरव्यू दो, वहाँ इंटरव्यू दो, यहाँ भागो, वहाँ भागो, आपको एक एग्ज़ाम का डेट मिलेगा, आपकी किस्मत पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि आप इसमें सेलेक्ट हो पाते हो या नहीं हो पाते। तो ये सब चीज़ उसके एक्स फैक्टर है, अलग चीज़ है। और ट्रेडिंग में टाइम, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, मनी, दोनों अलग अलग पैमाने हैं, दोनों अलग अलग कम्प्लीटली अलग कैरियर है, तो बैरियर्स भी अलग अलग होंगे। सबसे बड़ा बैरियर आपका स्लॉथ ही है, आलस का शिकार हो जाओगे। तो इन सब चीज़ों को आपको कम्प्लीटली पहले समझना पड़ेगा और आपको एक डायरी लेके लिख लो कि ये चीज़ें मैं अगर इंट्राडे में कम्प्लीटली इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ तो मैं ये चीज़ें गलतियाँ पहले से नहीं करूँगा, मैं अलग रहूँगा, मैं ट्रेडिंग के टाइम में किसी और काम को तवज्जो नहीं दूँगा, मैं कम्प्लीटली पैसा है मेरे पास इतना कि मैं लॉस भी करूँ तो कोई फ़र्क ना पड़े, मेरे पास इतना समय है, मुझसे ज़्यादा कोई पूछने वाला नहीं है, तब जाके आप 1-2 साल में अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, एक एटलीस्ट ब्रेक इवन तक तो आ ही जाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये टॉपिक समझ में आया हो कि क्या मुझे ट्रेडिंग एज ए करियर चुनना है, तो बिल्कुल आप चुनो। अगर आप इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो तो बहुत बढ़िया करियर है। अगर आप कंप्लीटली फोकस्ड हो तो सबसे बड़ी चीज़, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे, आपके पास पैसा है, आप पैसे से पैसा बना रहे हो, बात ख़त्म होती है यहीं पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मेरी सारी बातें, मेरे सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हो, हिट किया हो कि हाँ ये चीज़ें होने सकती हैं, तभी जाके आप इंट्राडे को एज ए कैरियर चुनना। ये बहुत बड़ा डिसीजन है, छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।